दिन संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दिवस संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूं। सबसे पहले धेनु व्रत के विषय में बतलाता हूं। जो मनुष्य विपुल स्वर्ण राशि के साथ उभयमुखी गौ का दान करता है और 1 दिन तक पयोव्रत का आचरण करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। स्वर्णमय कल्प वृक्ष का दान देकर 3 दिन तक पयोव्रत करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है। इसे कल्प वृक्ष व्रत कहा गया है। 20 पल से अधिक स्वर्ण की पृथ्वी का निर्माण करा के दान दें और 1 दिन पयोव्रत का अनुष्ठान करें। केवल दिन में व्रत रखने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो प्रत्येक पक्ष की 3 रात्रियों में एक भूत व्रत रखता है, वो दिन में निराहार रहकर त्रिरात्र व्रत करने वाला मनुष्य विपुल धन प्राप्त करता है। प्रत्येक मास में 3 एक भुक्त नक्त वाला व्रत करने वाला गणपति के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो भगवान जनार्दन के उपदेश से त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान करता है, वो अपने 100 कुलों के साथ भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। व्रतानुरागी मनुष्य मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी से विधि पूर्वक त्रिरात्र व्रत प्रारंभ करे। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1000 अथवा 100 बार जप करे। अष्टमी को 1 भुक्त दिन में 1 बार भोजन करना। व्रत और नवमी, दशमी, एकादशी को उपवास करें। द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। यह व्रत कार्तिक में करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र, शय्या, आसन, छत्र, यज्ञोपवीत और पात्र दान करें। देते समय ब्राह्मणों से यह प्रार्थना करें, इस दुष्कर व्रत के अनुष्ठान में मेरे द्वारा जो त्रुटि हुई हो, आप लोगों की आज्ञा से वो परिपूर्ण हो जाए। ये त्रिरात्र व्रत न करने वाला इस लोक में भोगों का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान श्री विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कार्तिक व्रत के विषय में कहता हूँ। दशमी को पंचगव्य का प्राशन करके एकादशी को उपवास करें। इस व्रत के पालन में कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैत्र में त्रिरात्र व्रत करके केवल रात्रि के समय भोजन करने वाला एवं व्रत की समाप्ति में 5 बकरियों का दान कर देने वाला सुखी होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरंभ करके 3 दिन तक केवल दुग्ध पीकर रहे, फिर 3 दिन तक उपवास करे। इसे महेंद्र कक्ष कहा जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आरंभ करके पंचरात्र व्रत करें। प्रथम दिन दुग्धपान करें, दूसरे दिन दधि का आहार करें, फिर 3 दिन उपवास करें। ये अर्थपद भास्कर कृच्छ कहलाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से आरंभ करके 6 दिन तक क्रमशः यव की लपसी, शाक, दधि, दुग्ध, धृत और जल इन वस्तुओं का आहार करें। इसे शांतपन कृच्छ कहा गया है। मास संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मास व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में अभंग्य, मालिश और उबटन का त्याग करें। इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशाख में पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करने वाला राज्य प्राप्त करता है। 1 मास उपवास रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से श्री हरि स्वरूप हो जाता है। आषाढ़ से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में नियम पूर्वक प्रातः स्नान करने वाला विष्णुलोक को जाता है। माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को गुड़धेनु का दान दें। इसे गुड़ व्रत कहा गया है। इस महान व्रत का अनुष्ठान करने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। मार्गशीर्ष आदि मासों में नक्त व्रत, रात्रि में 1 बार भोजन करने वाला विष्णुलोक का अधिकारी होता है। एक भुक्त व्रत का पालन करने वाला उसी प्रकार पृथक रूप से द्वादशी व्रत का भी पालन करे। फल व्रत करने वाला चातुर्मास्य में फलों का त्याग करके उसका दान करे। श्रावण से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास्य में व्रतों के अनुष्ठान से व्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य व्रतों का इस प्रकार विधान करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। प्रायः आषाढ़ में प्राप्त होने वाली कर्क संक्रांति में श्री हरि का पूजन करें और कहें, भगवान, मैंने आपके सम्मुख ये व्रत ग्रहण किया है। केशव, आपकी प्रसन्नता से इसकी निर्विघ्न सिद्धि हो। देवाधिदेव जनार्दन, यदि इस व्रत के ग्रहण के अनंतर इसकी अपूर्णता में मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से व्रत संपूर्ण हो।
व्रत करने वाला द्विज, मांस आदि निषिद्ध वस्तुओं को और तेल का त्याग करके श्री हरि का यजन करे। एक दिन के अंतर से उपवास रखकर त्रिरात्र व्रत करने वाला विष्णुलोक को प्राप्त होता है। चांद्रायण व्रत करने वाला विष्णुलोक का और मौन व्रत करने वाला मोक्ष का अधिकारी होता है। प्राजापत्य व्रत करने वाला स्वर्गलोक को जाता है। सत्तु और यव का भक्षण करके, दुग्ध आदि का आहार करके तथा पंचगव्य एवं जल पीकर कृच्छ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। शाक, मूल और फल के आहार पूर्वक कृच्छ व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ को जाता है। मांस और रस का परित्याग करके जौ का भोजन करने वाला श्रीहरि के सानिध्य को प्राप्त करता है। अब मैं कौमुद व्रत का वर्णन करूंगा। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखें। द्वादशी को श्री विष्णु के अंगों में चंदनादि का अनुलेपन करके कमल और उत्पल आदि व पुष्पों से उनका पूजन करें। तदनंतर तिल तैल से परिपूर्ण दीपक और धृत सिद्ध पकवान का नैवेद्य समर्पित करें। श्री विष्णु को मालती पुष्पों की माला भी निवेदन करें। ओम नमो वासुदेवाय, इस मंत्र से व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार कौमुद व्रत का अनुष्ठान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को हस्तगत कर लेता है। मासोपवास व्रत करने वाला श्री विष्णु का पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऋतु, वर्ष, मास, संक्रांति आदि विभिन्न व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख ऋतु संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूं, जो भोग और मोक्ष को सुलभ करने वाले हैं। जो वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है एवं व्रतांत में धृतधेनु का दान करता है, वो अग्निव्रत का पालन करने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। जो 1 मास तक संध्या के समय मौन रहकर मासांत में ब्राह्मण को धृतकुंभ, तिल, घंटा और वस्त्र देता है, वो सारस्वत व्रत करने वाला मनुष्य सुख का उपभोग करता है। 1 वर्ष तक पंचामृत से स्नान करके गोदान करने वाला राजा होता है। चैत्र की एकादशी को नक्तभुक्त व्रत करके चैत्र के समाप्त होने पर विष्णु भक्त ब्राह्मण को स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमा का दान करे। इस विष्णु संबंधी उत्तम व्रत का पालन करने वाला विष्णु पद को प्राप्त करता है। 1 वर्ष तक खीर का भोजन करके गोयुग्म का दान करने वाला इस देवी व्रत के पालन के प्रभाव से श्री संपन्न होता है। जो 1 वर्ष तक पितृदेवों को समर्पित करके भोजन करता है, वो राज्य को प्राप्त करता है। ये वर्ष संबंधी व्रत कहे गए हैं। अब मैं संक्रांति संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रांति की रात्रि को जागरण करने से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जब संक्रांति अमावस्या तिथि में हो तो शिव और सूर्य का पूजन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उत्तरायण संबंधिनी मकर संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री केशव की अर्चना करनी चाहिए। उद्यापन में 32 फल स्वर्ण का दान देकर वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। विषो आदि योगों में भगवान श्री हरि को धृत मिश्रित दुग्ध आदि से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों के लिए उमाव्रत लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथि को गौरी शंकर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शिव पार्वती की अर्चना करके नारी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है और उसे कभी पति का वियोग नहीं होता। मूल व्रत एवं उमेश व्रत करने वाली तथा सूर्य में भक्ति रखने वाली स्त्री दूसरे जन्म में अवश्य पुरुषत्व को प्राप्त। दीपदान व्रत की महिमा एवं विदर्भ राजकुमारी ललिता का उपाख्यान। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दीपदान व्रत का वर्णन करता हूं। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में 1 वर्ष तक दीपदान करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य में दीपदान करने वाला विष्णु लोक को और कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न होगा ही। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्रादि की भी प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। विदर्भ राजकुमारी ललिता दीपदान के पुण्य से ही राजा चारुधर्मा की पत्नी हुई और उसकी 100 रानियों में प्रमुख हुई। उस साध्वी ने एक बार विष्णु मंदिर में सहस्त्र दीपों का दान किया। इस पर उसकी सपत्नियों ने उससे दीपदान का महात्म्य पूछा। उनके पूछने पर उसने इस प्रकार कहा। ललिता बोली, पहले की बात है, सौवीर राज के यहां मलेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदी के तट पर भगवान श्री विष्णु का मंदिर बनवाया।
कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान किया। बिलाव के डर से भागती हुई एक चूहिया ने अकस्मात अपने मुख के अग्रभाग से उस दीपक की बत्ती को बढ़ा दिया। बत्ती के बढ़ने से वह बूझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्यु के पश्चात वही चूहिया राजकुमारी हुई और राजा चारुधर्मा की 100 रानियों में पटरानी हुई। इस प्रकार मेरे द्वारा बिना सोचे समझे जो विष्णु मंदिर के दीपक की वर्तिका बढ़ा दी गई, उसी पुण्य का मैं फल भोग रही हूं। इसी से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी है, इसलिए मैं सदा दीपदान किया करती हूं। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। मंदिर का दीपक हरण करने वाला गूंगा अथवा मूर्ख हो जाता है। वो निश्चय ही अंधता मिश्र नामक नरक में गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहां रुदन करते हुए मनुष्यों से यमदूत कहता है, अरे अब यहां विलाप क्यों करते हो? यहां विलाप करने से क्या लाभ है? पहले तुम लोगों ने प्रमादवश सहस्त्रों जन्मों के बाद प्राप्त होने वाले मनुष्य जन्म की उपेक्षा की थी। वहां तो अत्यंत मोहयुक्त चित्त से तुमने भोगों के पीछे दौड़ लगाई। पहले तो वेश्यों का आस्वादन करके खूब हंसे थे, अब यहां क्यों रो रहे हो? तुमने पहले ही ये क्यों नहीं सोचा कि किए हुए कुकर्मों का फल भोगना पड़ता है? पहले जो परनारी का कुछ मर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुख का कारण हुआ है। मुहूर्त भर का विषयों का आस्वादन अनेक करोड़ वर्षों तक दुख देने वाला होता है। तुमने परस्त्री का अपहरण करके जो कुकर्म किया वो मैंने बतलाया। अब हा मात कहकर विलाप क्यों करते हो? भगवान श्री हरि के नाम का जिह्वा से उच्चारण करने में कौन सा बड़ा भार है? बत्ती और तेल अल्प मूल्य की वस्तुएं हैं और अग्नि तो वैसे भी सदा सुलभ है। इस पर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु मंदिर के दीपक का हरण किया, वही तुम्हारे लिए दुखदाई हो रहा है। विलाप करने से क्या लाभ? अब तो जो यातना मिल रही है उसे सहन करो। अग्निदेव कहते हैं, ललिता की सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यान को सुनकर दीपदान के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इसलिए दीपदान सभी व्रतों से विशेष फलदायक है। नौ युहार्चन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं नौ युहार्चन की विधि बताऊंगा, जिसका उपदेश भगवान श्रीहरि ने नारद जी के प्रति किया था। पद्ममय मंडल के बीच में अम बीज से युक्त वासुदेव की पूजा करें, यथा अम वासुदेवाय नमः। आम बीज से युक्त संकर्षण का अग्निकोण में, अम बीज से युक्त प्रद्युम्न का दक्षिण में, अहम बीज वाले अनिरुद्ध का नैऋत्य कोण में, प्रणव युक्त नारायण का पश्चिम में, तत्सत ब्रह्म का वायव्य कोण में, ह्रीं बीज से युक्त विष्णु का और श्रम बीज से युक्त नरसिंह का उत्तर दिशा में, पृथ्वी और वराह का ईशान कोण में तथा पश्चिम द्वार में पूजन करें। कंग टंग शंग संग इन बीजों से युक्त पूर्वाभिमुख गरुड़ का दक्षिण दिशा में पूजन करें। खंग छंग वंग हुं फट तथा खंग ठंग फंग शंग इन बीजों से युक्त गदा की चंद्रमंडल में पूजा करें। बंग णंग मंग शंग तथा शंग धंग दंग भंग हंग इन बीजों से युक्त श्री देवी का कोण भाग में पूजन करें। दक्षिण तथा उत्तर दिशा में गंग डंग बंग शंग इन बीजों से युक्त पुष्टि देवी की अर्चना करें। पीठ के पश्चिम भाग में धंग वंग इन बीजों से युक्त वनमाला का पूजन करें। संग हंग लंग इन बीजों से युक्त श्री वत्स की पश्चिम दिशा में पूजा करें और शंग तंग यंग इन बीजों से युक्त कौस्तुभ का जल में पूजन करें। फिर दशमांग क्रम से विष्णु का और उनके अधोभाग में भगवान अनंत का उनके नाम के साथ नमः पद जोड़कर पूजन करें। 10 अंगादि का तथा महेंद्र आदि 10 दिक्पालों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में 4 कलशों का भी पूजन करें। तोरण, वितान, चंदोवा तथा अग्नि, वायु और चंद्रमा के बीजों से युक्त मंडलों का क्रमशः ध्यान करके अपने शरीर को वंदना पूर्वक अमृत से प्लावित करें। आकाश में स्थित आत्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान करके ये भावना करें कि वो चंद्रमंडल से झरे हुए श्वेत अमृत की धार में निमग्न है। प्लवन से जिसका संस्कार किया गया है वो अमृत ही आत्मा का बीज है। उस अमृत से उत्पन्न होने वाले पुरुष को आत्मा अपना स्वरूप माने। ये भावना करे कि मैं स्वयं ही विष्णु रूप से प्रकट हुआ हूँ। इसके बाद 12 बीजों का न्यास करें। क्रमशः वक्ष स्थल, मस्तक, शिखा, पृष्ठभाग, नेत्र तथा दोनों हाथों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन अंगों का न्यास करें। दोनों हाथों में अस्त्र का न्यास करने के पश्चात साधक के शरीर में दिव्यता आ जाती है।
जैसे अपने शरीर में न्यास करे वैसे ही देवता के विग्रह में भी करे तथा शिष्य के शरीर में भी उसी तरह न्यास करे। हृदय में जो श्री हरि का पूजन किया जाता है उसे निर्माल्य रहित पूजा कहा गया है। मंडल आदि में निर्माल्य सहित पूजा की जाती है। दीक्षा काल में शिष्यों के नेत्र बंधे रहते हैं। उस अवस्था में इष्ट देव के विग्रह पर वे जिस फूल को फेंके तद अनुसार ही उसका नामकरण करना चाहिए। शिष्यों को वाम भाग में बैठाकर अग्नि में तिल, चावल और घी की आहुति दें। 108 आहुतियां देने के पश्चात काय शुद्धि के लिए 1,000 आहुतियों का हवन करें। नवव्यूह की मूर्तियों तथा अंगों के लिए 100 से अधिक आहुतियां देनी चाहिए। तदनंतर पूर्णाहुति देकर गुरु उन शिष्यों को दीक्षा दे तथा शिष्यों को चाहिए कि वे धन से गुरु की पूजा करें। देव पूजा के योग्य और अयोग्य पुष्प। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, भगवान श्री हरि पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य के समर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख देवताओं के योग्य एवं अयोग्य पुष्पों का वर्णन करता हूं। पूजन में मालती पुष्प उत्तम है। तमाल पुष्प भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मल्लिका, मोतिया समस्त पापों का नाश करती है तथा युथिका, जूही विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। अतिमुक्तक, मोगरा और लोग्र पुष्प विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। करवीर कुसुमों से पूजन करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है तथा जपा पुष्पों से मनुष्य पुण्य उपलब्ध करता है। पावंती, कुब्जक और तगर पुष्पों से पूजन करने वाला विष्णुलोक का अधिकारी होता है। कर्णिकार, कनेर द्वारा पूजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है एवं कुरुट, पीली कटसरैया के पुष्पों से किया हुआ पूजन पापों का नाश करने वाला होता है। कमल, कुंद एवं केतकी के पुष्पों से परम गति की प्राप्ति होती है। बाण पुष्प, बरबर पुष्प और कृष्ण तुलसी के पत्तों से पूजन करने वाला श्रीहरि के लोक में जाता है। अशोक, तिलक तथा आटरूष, अड़ुंस से के फूलों का पूजन में उपयोग करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। विल्व पत्रों एवं शमी पत्रों से परम गति सुलभ होती है। तमाल दल तथा भृंगराज कुसुमों से पूजन करने वाला विष्णुलोक में निवास करता है। कृष्ण तुलसी, शुक्ल तुलसी, कलहार, उत्पल, पद्म एवं कोकनद ये पुष्प पुण्यप्रद माने गए हैं। भगवान श्रीहरि 100 कमलों की माला समर्पण करने से परम प्रसन्न होते हैं। नीप, अर्जुन, कदम्ब, सुगंधित बकुल, मौलसीरी, किशुक, पलाश, मुनि, अगस्त पुष्प, गोकर्ण, नागकर्ण, रक्त एरंड, संध्या पुष्पी, चमेली, विल्वातक, रजनी एवं केतकी तथा कुष्मांड, ग्राम करकटी, कुशकास, सरपत, विभीतक, मरुआ तथा अन्य सुगंधित पत्रों द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इनसे पूजन करने वाले के पाप नाश होकर उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्य स्वर्ण भार से पुष्प उत्तम है। पुष्पमाला उससे भी करोड़ गुनी श्रेष्ठ है। अपने तथा दूसरों के उद्यान के पुष्पों की अपेक्षा वन्य पुष्पों का तिगुना फल माना गया है। झड़कर गिरे, अधिकांग एवं मसले हुए पुष्पों से श्री हरि का पूजन न करें। इसी प्रकार कचनार, धत्तूर, गिरिकर्णिका, सफेद किणी, कूटज, शालमली, सेमर एवं शिरिस, सीरस वृक्ष के पुष्पों से भी श्री विष्णु की अर्चना न करें। इससे पूजा करने वाला नरक आदि में पतन होता है। विष्णु भगवान का सुगंधित रक्त कमल तथा नील कमल कुसुमों से पूजन होता है। भगवान शिव का आक, मदार, दत्तुर पुष्पों से पूजन किया जाता है, किंतु कूटज, करकटी एवं केतकी, केवड़े के फूल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। कुष्मांड एवं निम्ब के पुष्प तथा अन्य गंधहीन पुष्प पैशाच माने गए हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम, क्षमा, ज्ञान, दया एवं स्वाध्याय आदि 8 भाव पुष्पों से देवताओं का यजन करके मनुष्य भोग मोक्ष का भागी होता है। इनमें अहिंसा प्रथम पुष्प है, इंद्रिय निग्रह द्वितीय पुष्प है, संपूर्ण भूत प्राणियों पर दया तृतीय पुष्प है, क्षमा चौथा विशिष्ट पुष्प है। इसी प्रकार क्रमशः शम, तप एवं ध्यान 5वें, 6ठे और 7वें पुष्प है। सत्य 8वां पुष्प है। इनसे पूजित होने पर भगवान केशव प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 भाव पुष्पों से पूजा करने पर ही भगवान केशव संतुष्ट होते हैं। नरश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य उपकरण हैं। श्री विष्णु तो भक्ति एवं दया से समन्वित भाव पुष्पों द्वारा पूजित होने पर परितुष्ट होते हैं। जलवारुण्य पुष्प है। धृत, दुग्ध, दधि, सौम्य पुष्प है। अन्नाजी प्राजापत्य पुष्प है। धूप दीप आग्नेय पुष्प है। फल पुष्पादि पंचम वानस्पत्य पुष्प है। कुशमूल आदि पार्थिव पुष्प है।
गंध चंदन वायव्य कुसुम है, श्रद्धादि भाव वैष्णव प्रसन्न है। ये 8 पुष्पिकाएं हैं जो सब कुछ देने वाली हैं। आसन, योग पीठ, मूर्ति निर्माण, पंचांग न्यास तथा 8 पुष्पिकाएं ये विष्णु रूप है। भगवान श्री हरि पूर्वोक्त 8 पुष्पिका द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री विष्णु का वासुदेव आदि नामों से एवं श्री शिव का ईशान आदि नाम से पुष्पों से भी पूजन किया जाता है। नरकों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नरकों का वर्णन करता हूं। भगवान श्री विष्णु का पुष्पादि उपचारों से पूजन करने वाले नरक को नहीं प्राप्त होते। आयु के समाप्त होने पर पुरुष न चाहता हुआ भी प्राणों से बिछुड़ जाता है। देहधारी जीव जल, अग्नि, विष, शस्त्राघात, भूख, व्याधि या पर्वत से पतन, किसी न किसी निमित्त को पाकर प्राणों से हाथ धो बैठता है। वो अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार पाप कर्म करने वाला दुख भोगता है, परंतु धर्मात्मा पुरुष सुख का भोग करता है। मृत्यु के पश्चात पापी जीव को यमदूत बड़े दुर्गम मार्ग से ले जाते हैं और वो यमपुरी के दक्षिण द्वार से यमराज के पास पहुंचाया जाता है। वे यमदूत बड़े डरावने होते हैं, परंतु धर्मात्मा मनुष्य पश्चिम आदि द्वारों से ले जाए जाते हैं। वहां पापी जीव यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा नरकों में गिराए जाते हैं, किंतु वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा प्रतिपादित धर्म का आचरण करने वाले स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। गोहत्यारा महावीच नामक नरक में 1,00,000 वर्ष तक पीड़ित किया जाता है। ब्रह्मघाती अत्यंत दहकते हुए ताम्र कुंभ नामक नरक में गिराए जाते हैं, और भूमि का अपहरण करने वाले पापी को महाप्रलय काल तक रौरव नरक में धीरे धीरे दुख सह पीड़ा दी जाती है। स्त्री, बालक अथवा वृद्धों का वध करने वाले पापी 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत महारौरव नामक रौद्र नरक में क्लेश भोगते हैं। दूसरों के घर और खेत को जलाने वाले अत्यंत भयंकर महारौरव नरक में 1 कल्प पर्यंत पकाए जाते हैं। चोरी करने वाले को तामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। इसके बाद उसे अनेक कल्पों तक यमराज के अनुचर भालों से बींधते रहते हैं, और फिर महातमिश्र नरक में जाकर वो पापी सर्पों और जोंकों द्वारा पीड़ित किया जाता है। मात्र घाती आदि मनुष्य असिपत्र वन नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां तलवारों से उनके अंग तब तक काटे जाते हैं जब तक ये पृथ्वी स्थित रहती है। जो इस लोक में दूसरे प्राणियों के हृदय को जलाते हैं, वे अनेक कल्पों तक करम्भ वालू का नरक में जलती हुई रेत में भुने जाते हैं। दूसरों को बिना दिए अकेले मिष्टान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा का भक्षण करता है। पंच महायज्ञ और नित्य कर्म का परित्याग करने वाला कुट्टल नामक नरक में जाकर मूत्र और रक्त का पान करता है। अभक्ष वस्तु का भक्षण करने वाले को महादुर्गंधमय नरक में गिरकर रक्त का आहार करना पड़ता है। दूसरों को कष्ट देने वाला तैलपाक नामक नरक में तिलों की भांति पेरा जाता है। शरणागत का वध करने वाले को भी तेलपाक में पकाया जाता है। यज्ञ में कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके ना देने वाला, निरुच्छास में रस विक्रय करने वाला वज्रकटह नामक नरक में, और असत्य भाषण करने वाला महापात नामक नरक में गिराया जाता है। पाप पूर्ण विचार रखने वाला महाज्वाल में, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला कक्रच में, वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला गुड़पाक में, दूसरों के मर्म स्थानों में पीड़ा पहुंचाने वाला प्रदुद में, प्राणी हिंसा करने वाला शारहद में, भूमि का अपहरण करने वाला शूरधार में, गौ का स्वर्ण की चोरी करने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्र शस्त्र में, मधु चुराने वाला परिताप में, दूसरों का धन अपहरण करने वाला कालसूत्र में, अधिक मांस खाने वाला कश्मल में, और पीतरों को पिंड न देने वाला उग्रगंध नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। घूस खाने वाला दुर्धर नामक नरक में, और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला परिलुंठ में, बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला कराल में, मद्यपान करने वाला ब्राह्मण विलेप में, और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। और निरपराध मनुष्यों को कैद करने वाले लोहमय मंजूष नामक नरक में यमदूतों द्वारा ले जाकर कैद किए जाते हैं। वेद निंदक मनुष्य अप्रतिष्ठ नामक नरक में गिराया जाता है। झूठी गवाही देने वाला भूतिवक्त्र में, धन का अपहरण करने वाला
परिलुंठ में बालक, स्त्री और वृद्ध की हत्या करने वाला तथा ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला, कराल में मद्यपान करने वाला ब्राह्मण, विलेप में और मित्रों में परस्पर भेदभाव कराने वाला महाप्रेत नरक को प्राप्त होता है। पराई स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और अनेक पुरुषों से संभोग करने वाली नारी को शालमल नामक नरक में जलती हुई लोहमयी शिला के रूप में अपनी उस प्रिया अथवा प्रिय का आलिंगन करना पड़ता है। नरकों में चुगली करने वालों की जीभ खींचकर निकाल ली जाती है। पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों की आंखें फोड़ी जाती हैं। माता और पुत्री के साथ व्यभिचार करने वाले धधकते हुए अंगारों पर फेंक दिए जाते हैं। चोरों को छुरों से काटा जाता है और मांस भक्षण करने वाले नरपिशाचों को उन्हीं का मांस काटकर खिलाया जाता है। मासोपवास एकादशी व्रत अथवा भीष्म पंचक व्रत करने वाला मनुष्य नरकों में नहीं जाता। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ, अब मैं तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन करता हूं। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करके आचार्य की आज्ञा लेकर कृच्छ आदि व्रतों से अपने शक्ति का अनुमान करके मासोपवास व्रत करना चाहिए। वानप्रस्थ, सन्यासी एवं विधवा स्त्री, इनके लिए मासोपवास व्रत का विधान है। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास रखकर 3 दिनों के लिए निम्नलिखित संकल्प करके मासोपवास व्रत ग्रहण करें। श्री विष्णु, मैं आज से लेकर 30 दिन तक आपके उत्थान काल पर्यंत निराहार रहकर आपका पूजन करूंगा। सर्वव्यापी श्री हरे, आश्विन शुक्ल एकादशी से आपके उत्थान काल कार्तिक शुक्ल एकादशी के मध्य में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत भंग न हो। व्रत करने वाला दिन में 3 बार स्नान करके सुगंधित द्रव्य और पुष्पों द्वारा प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल श्री विष्णु का पूजन करे और विष्णु संबंधी गान, जप और ध्यान करे। व्रती पुरुष वकवाद का परित्याग करे और धन की इच्छा भी न करे। वो किसी भी व्रतहीन मनुष्य का स्पर्श न करे और शास्त्र निषिद्ध कर्मों में लगे हुए लोगों का चालक, प्रेरक न बने। उसे 30 दिनों तक देव मंदिर में ही निवास करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तदनंतर उन्हें दक्षिणा देकर और स्वयं पारण करके व्रत का विसर्जन करें। इस प्रकार 13 पूर्ण मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त विधि से 13 मासोपवास व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद व्रत करने वाला व्रत का उद्यापन करे। वो वैष्णव यज्ञ करावे, अर्थात 13 ब्राह्मणों का पूजन करे। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर किसी ब्राह्मण को 13 ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र, पात्र, आसन, छत्र, पवित्री, पादुका, योगपट्ट और यज्ञोपवीतों का दान करे। तत्पश्चात शैया पर अपनी और श्री विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान करे एवं उस ब्राह्मण का वस्त्र आदि से सत्कार करे। तदनंतर व्रत करने वाला ये कहे, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर ब्राह्मणों और श्री विष्णु भगवान के कृपा प्रसाद से विष्णु लोक को जाऊंगा। अब मैं विष्णु स्वरूप होता हूं। इसके उत्तर में ब्राह्मणों को कहना चाहिए, देवात्मन, तुम विष्णु के उस रोग शोक रहित परम पद को जाओ और वहां विष्णु का स्वरूप धारण करके विमान में प्रकाशित होते हुए स्थित हो। फिर व्रत करने वाला द्विजों को प्रणाम करके वो शैया आचार्य को दान करे। इस विधि से व्रत करने वाला अपने 100 कुलों का उद्धार करके उन्हें विष्णु लोक में ले जाता है। जिस देश में मासोपवास व्रत करने वाला रहता है वो देश पाप रहित हो जाता है। फिर उस संपूर्ण कुल की बात ही क्या है जिसमें मासोपवास व्रत का अनुष्ठान करने वाला उत्पन्न हुआ है। व्रत युक्त मनुष्य को मूर्छित देखकर उसे धृत मिश्रित दुग्ध को पान कराएं। निम्नलिखित वस्तुएं व्रत को नष्ट नहीं करती। ब्राह्मण की अनुमति से ग्रहण किया हुआ हविष्य, दुग्ध, आचार्य की आज्ञा से ली हुई औषधि, जल, मूल और फल। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु ही महान औषधि रूप हैं। इसी विश्वास से व्रत करने वाला इस व्रत से उद्धार पाता है। भीष्म पंचक व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक के विषय में कहता हूं। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें। फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवाधिदेव श्री विष्णु को पंचगव्य और पंचामृत से स्नान करावे और उनके श्रीअंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उनके सम्मुख धृतयुक्त गुग्गुल जलावे। प्रातः काल और रात्रि के समय भगवान श्री विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोज्य पदार्थ का नैवेद्य समर्पित करें। व्रती पुरुष
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। तदनंतर धृतसिक्त तिल और जौ का अंत में स्वाहा से संयुक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल से पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और संगति भाग दोनों उरुओं का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प, बिल्व पत्र और जपा पुष्पों द्वारा एवं पांचवें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधि, चतुर्दशी को दुग्ध और अंतिम दिन पंचगव्य का आहार करें। पौर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भीष्म पितामह इसी व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए थे। इसी से ये भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था। इसलिए ये व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। अगस्त के उपदेश से अर्धदान एवं उनके पूजन का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, महर्षि अगस्त साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। उनका पूजन करके मनुष्य श्री हरि को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य कन्या राशि को प्राप्त न हुए हो किंतु उसके निकट हो, तब 3/2 3/1/2 दिन तक उपवास रखकर अगस्त का पूजन करके उन्हें अर्ध ध्यान दे। पहले दिन जब 4 घंटा दिन बाकी रहे तब व्रत का आरंभ करके प्रदोष काल में अगस्त मुनि की काश पुष्पमयी मूर्ति को कलश पर स्थापित करें और उस कलश स्थित मूर्ति का पूजन करें। अर्ध देने वाले को रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। अगस्त के आवाहन का मंत्र ये है, अगस्त मुनि शार्दुल तेजो राशे महामते इमाम मम कृताम पूजाम गृहस्व प्रिययाः स। मुनि श्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुंजमय और महाबुद्धिमान हैं। अपनी प्रियतमा पत्नी लोपामुद्रा के साथ मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अगस्त का आवाहन करें और उन्हें गंध, पुष्प, फल, जल आदि से अर्धदान दे। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ अगस्त की ओर मुख करके चंदनादि उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः काल कलश स्थित अगस्त की मूर्ति को किसी जलाशय के समीप ले जाकर निम्नलिखित मंत्र से उन्हें अर्ध समर्पित करें। काश पुष्प के समान उज्ज्वल, अग्नि और वायु से प्रादुर्भूत, मित्रावरुण के पुत्र, कुंभ से प्रकट होने वाले अगस्त, आपको नमस्कार है, जिन्होंने राक्षस राज आतापी और वातापी का भक्षण कर लिया था तथा समुद्र को सुखा डाला था। वे अगस्त मेरे सम्मुख प्रकट हो। मैं मन, कर्म और वचन से अगस्त की प्रार्थना करता हूँ। मैं उत्तम लोकों की आकांक्षा से अगस्त का पूजन करता हूँ। जम्बूद्वीप के बाहर उत्पन्न देवताओं के परम प्रिय समस्त वृक्षों के राजा चंदन को ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, ये पुष्पमाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली एवं पापों का नाश करने वाली है। सौभाग्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाली इस पुष्पमाला को आप ग्रहण कीजिए। भगवान, अब ये धूप ग्रहण कीजिए और आप में मेरी भक्ति को अविचल कीजिए। मुझे इस लोक में मनोवांछित वस्तुएं और परम लोक में शुभ गति प्रदान कीजिए। देवताओं तथा असुरों से भी समादृत मुनिश्रेष्ठ अगस्त, आप संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। मैं आपको वस्त्र, धान्य, फल और सुवर्ण से युक्त ये अर्ध प्रदान करता हूं। महामुने, मैंने मन में जो अभिलाषा कर रखी थी तद अनुसार मैं अगस्त जी को जगाऊंगा। आपको फलार्ध अर्पित करता हूं, इसे ग्रहण कीजिए। महर्षि अगस्त, इस प्रकार प्रजा संतति तथा बल एवं पुष्टि के लिए सचेष्ट हो कुदाल या खनित्र से धरती को खोदते रहें। उस उग्र तेजस्वी ऋषि ने दोनों कर्णों, संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति का पोषण किया। देवताओं के प्रति उनकी सारी आशीष प्रार्थना सत्य हुई। महान व्रत का पालन करने वाली राजपुत्री अगस्त पत्नी देवेश्वरी लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। यशस्विनी, इस अर्ध को ग्रहण कीजिए। अगस्त के लिए पंचरत्न, सुवर्ण और रजत से युक्त एवं सप्तधान्य से पूर्ण पात्र तथा दधि चंदन से समन्वित अर्ध प्रदान करें। स्त्रियों और शूद्रों को काश, पुष्प, प्रतिकाश आदि पौराणिक मंत्र से अर्ध देना चाहिए। विसर्जन मंत्र। अगस्त मुनि शार्दुल तेजो राशे च सर्वदा इमामम कृताम पूजाम गृहीत्वा व्रज शांतये। मुनि श्रेष्ठ अगस्त, आप तेज पुंज से प्रकाशित और सब कुछ देने वाले हैं। मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण कर शांति पूर्वक पधारिए।
इस प्रकार अगस्त का विसर्जन करके उनके उपदेश से किसी एक धान्य, फल और रस का त्याग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को धृत मिश्रित खीर और लड्डू आदि पदार्थों का भोजन करावें और उन्हें गौ, वस्त्र, सुवर्ण एवं दक्षिणा दें। इसके बाद उस कुंभ का मुख धृत मिश्रित खीर युक्त पात्र से ढककर उसमें सुवर्ण रखकर वो कलश ब्राह्मण को दान दें। इस प्रकार 7 वर्षों तक अगस्त को अर्घ देकर सभी लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्त्री सौभाग्य और पुत्रों को, कन्यापति को और राजा पृथ्वी को प्राप्त करता है। कौमुद व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कौमुद व्रत के विषय में कहता हूं। इसे आश्विन शुक्ल पक्ष में आरंभ करना चाहिए। व्रत करने वाला एकादशी को उपवास करके 1 मास पर्यंत भगवान श्री हरि का पूजन करे। व्रती निम्नलिखित मंत्र से संकल्प करें। आश्विने शुक्ल पक्षे हम कारो हरि जपन, मासमेकम भुक्ति भुक्तये करिष्ये कौमुदम व्रतम। मैं आश्विन के शुक्ल पक्ष में एक समय भोजन करके भगवान श्री हरि के मंत्र का जप करता हुआ भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 मास पर्यंत कौमुद व्रत का अनुष्ठान करूंगा। तदनंतर व्रत के समाप्त होने पर एकादशी को उपवास करें और द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। उनके विग्रह में चंदन, अगर और केसर का अनुलेपन करके कमल, उत्पल, कलहार एवं मालती पुष्पों से विष्णु की पूजा करें। व्रत करने वाला वाणी को संयम में रखकर तैल पूर्ण दीपक प्रज्वलित करे और दोनों समय खीर, मालपुए तथा लड्डुओं का नैवेद्य समर्पित करे। व्रती पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का निरंतर जप करे। अंत में ब्राह्मण भोजन करा के क्षमा प्रार्थना पूर्वक व्रत का विसर्जन करे। देव जागरणी या हरि प्रबोधनी एकादशी तक 1 मास पर्यंत उपवास करने से कौमुद व्रत पूर्ण होता है। इतने ही दिनों का पूर्वोक्त मासोपवास भी होता है, किंतु इस कौमुद व्रत से उसकी अपेक्षा अधिक फल भी प्राप्त होता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सामान्य व्रतों और दानों के विषय में संक्षेप पूर्वक कहता हूं। प्रतिपदा आदि तिथियों, सूर्य आदि वारों, कृतिका आदि नक्षत्रों, विषकुंभ आदि योगों, मेष आदि राशियों और ग्रहण आदि के समय उस काल में जो व्रत, दान एवं तत्संबंधी द्रव्य एवं नियमादि आवश्यक है, उसका भी वर्णन करूंगा। व्रत दानोपयोगी द्रव्य और काल सबके अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री विष्णु है। सूर्य, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देवी देवियां श्री हरि की ही विभूति हैं। इसलिए उनके उपदेश से किया गया व्रत, दान और पूजन आदि सब कुछ देने वाला होता है। श्री विष्णु पूजन मंत्र। जगतपत्ते समागच्छ आसनम पाद्य मध्य करम, मधुपर्क चायम चाम स्नानम वस्त्रम गंधकम, पुष्पम धूपम च दीपम च नैवेद्यादि नमोस्तुते। जगतपते, आपको नमस्कार है। आइए और आसन, पाद्य, अर्ध, मधुपर्क, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य ग्रहण कीजिए। पूजा, व्रत और दान में उपर्युक्त मंत्र से श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। अब दान का सामान्य संकल्प भी सुनो। आज मैं अमुक गोत्र वाले अमुक शर्मा आप ब्राह्मण देवता को समस्त पापों की शांति, आयु और आरोग्य की वृद्धि, सौभाग्य के उदय, गोत्र और संतति के विस्तार, विजय एवं धन की प्राप्ति, धर्म, अर्थ और काम के संपादन तथा पापनाश पूर्वक संसार से मोक्ष पाने के लिए विष्णु देवता संबंधी इस द्रव्य का दान करता हूं। मैं इस दान की प्रतिष्ठा, स्थिरता के लिए आपको ये अतिरिक्त सुवर्णादि द्रव्य समर्पित करता हूं। मेरे इस दान से सर्वलोकेश्वर भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न हो। यज्ञ, दान और व्रतों के स्वामी, मुझे विद्या तथा यश आदि प्रदान कीजिए। मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ और मनोभिलषित वस्तु से संपन्न कीजिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इस व्रत का दान समुच्चय का पठन अथवा श्रवण करता है, वो अभिष्ट वस्तु से युक्त एवं पाप रहित होकर भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव आदि से संबंधित नियम और पूजन से अनेक प्रकार के तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग और मनमत्सरादि संबंधी व्रतों का अनुष्ठान सिद्ध होता है। धन के प्रकार, देश काल और पात्र का विचार, पात्र भेद से दान के फल भेद, द्रव्य देवताओं तथा दान विधि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले दान धर्मों का वर्णन करता हूं। सुनो। दान के इष्ट और पूर्त 2 भेद हैं। दान धर्म का आचरण करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बावड़ी, कुआं, तालाब,
देव मंदिर, अन्न का सदाव्रत तथा बगीचे आदि बनवाना पूर्त धर्म कहा गया है, जो मुक्ति करने वाला है। अग्निहोत्र तथा सत्य भाषण, वेदों का स्वाध्याय, अतिथि सत्कार और बलि वैश्वव देव, इन्हें इष्ट धर्म कहा गया है। ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। ग्रहण काल में, सूर्य की संक्रांति में और द्वादशी आदि तिथियों में जो दान दिया जाता है वो पूर्त है, वो भी स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देश, काल और पात्र में दिया हुआ दान करोड़ गुना फल देता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन प्रवेश करने के समय, पुण्यमय विश्व काल में व्यतिपात, तिथिक्षय, युगारंभ, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टकाश्राद्ध, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मन्वतरांभ, वैधृति योग, दुस्वप्न दर्शन, धन एवं ब्राह्मण की प्राप्ति में दान दिया जाता है। अथवा जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन या सदैव दान दिया जा सकता है। दोनों अयन और दोनों विषुव, ये 4 संक्रांतियां, षडशितमुखा नाम से प्रसिद्ध 4 संक्रांतियां तथा विष्णुपदा नाम से विख्यात 4 संक्रांतियां, ये 12 संक्रांतियां ही दान के लिए उत्तम मानी गई हैं। कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशियों में जो सूर्य की संक्रांतियां होती हैं वे षडशितमुखा कही जाती हैं। वे 86 गुना फल देने वाली है। उत्तरायण और दक्षिणायन संबंधी मकर एवं कर्क की संक्रांतियों के अतीत और अनागत पूर्व या पर घटिकाएं पुण्य मानी गई हैं। कर्क संक्रांति की 30-30 घड़ी और मकर संक्रांति की 20-20 घड़ी पूर्व और पर की भी पुण्य कार्य के लिए विहित है। तुला और मेष की संक्रांति वर्तमान होने पर उसके पूर्वापर की 10-10 घड़ी का समय पुण्य काल है। षडशितिमुखा संक्रांतियों के व्यतीत होने पर 60 घड़ी का समय पुण्य काल में ग्राह्य है। विष्णुपदा नाम से प्रसिद्ध संक्रांतियों के पूर्वोपर की 16 घड़ियों को पुण्यकाल माना गया है। श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा को एक आश्लेषा के मस्तक भाग अर्थात प्रथम चरण में जब रविवार का योग हो तब ये व्यतिपात योग कहलाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को कृतयुग और वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को त्रेता प्रारंभ हुआ। अब द्वापर के विषय में सुनो। माघ मास की पूर्णिमा को द्वापर युग और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कलयुग की उत्पत्ति जाननी चाहिए। मनवंतरों का आरंभ काल या मनवादि तिथियां इस प्रकार जाननी चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ एवं भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद जो 3 अष्टमी तिथियां आती हैं उन्हें 3 अष्टका कहा गया है। अष्टमी का अष्टका नाम है। इस अष्टकाओं में दिया हुआ दान अक्षय होता है। गया, गंगा और प्रयाग आदि तीर्थों में तथा मंदिरों में किसी के बिना मांगे दिया हुआ दान उत्तम जाने, किंतु कन्यादान के लिए ये नियम लागू नहीं है। दाता पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे। दान देने वाले की आयु बढ़ती है किंतु लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती। अपने और प्रतिगृहिता के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करके देय वस्तु का दान किया जाता है। कन्यादान में इसकी 3 आवृत्तियां की जाती हैं। स्नान और पूजन करके हाथ में जल लेकर उपर्युक्त संकल्प पूर्वक दान दें। सुवर्ण, अश्व, तिल, हाथी, दासी, रथ, भूमि, गृह, कन्या और कपिला गौ का दान दें। ये 10 महादान हैं। विद्या, पराक्रम, तपस्या, कन्या, यजमान और शिष्य से मिला हुआ संपूर्ण धन दान नहीं, शुल्क रूप है। शिल्प कला से प्राप्त धन भी शुल्क ही है। ब्याज, खेती, वाणिज्य और दूसरे का उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन, पासे, जुए, चोरी आदि प्रतिरूपक स्वांग बनाने और साहसपूर्ण कर्म से उपार्जित किया हुआ धन तथा छल कपट से पाया हुआ धन, ये 3 प्रकार के धन क्रमशः सात्विक, राजस एवं तामस 3 प्रकार के फल देते हैं। विवाह के समय मिला हुआ, ससुराल को विदा होते समय प्रीति के निमित्त प्राप्त हुआ, पति द्वारा दिया गया, भाई से मिला हुआ, माता से प्राप्त हुआ तथा पिता से मिला हुआ, यह 6 प्रकार के धन स्त्री धन माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ धन शूद्र का होता है। गौ, गृह, शैया और स्त्री ये अनेक व्यक्तियों को नहीं दी जानी चाहिए। इनको अनेक व्यक्तियों के साझे में देना पाप है। प्रतिज्ञा करके फिर न देने से प्रतिज्ञाकर्ता के 100 कुलों का विनाश हो जाता है। किसी भी स्थान पर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता, आचार्य एवं माता पिता को प्रयत्न पूर्वक समर्पित करना चाहिए। दूसरे से लाभ की इच्छा रखकर दिया हुआ धन निष्फल होता है।
धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जल भी अक्षय होता है। जो ज्ञान, शील और सद्गुणों से संपन्न हो एवं दूसरों को कभी पीड़ा न पहुंचाता हो, वो दान का उत्तम पात्र माना गया है। अज्ञानी मनुष्यों का पालन एवं त्राण करने से वो पात्र कहलाता है। माता को दिया गया दान 100 गुना और पिता को दिया हुआ 1000 गुना होता है। पुत्री और सहोदर भाइयों को दिया हुआ दान अनंत एवं अक्षय होता है। मनुष्येतर प्राणियों को दिया गया दान सम होता है, न्यून या अधिक नहीं। पापात्मा मनुष्य को दिया गया दान अत्यंत निष्फल जानना चाहिए। वर्ण संकर को दिया हुआ दान 2 गुना, शूद्र को दिया हुआ दान 4 गुना, वैश्य अथवा क्षत्रिय को दिया हुआ 8 गुना, ब्राह्मण ब्रुव नाम मात्र के ब्राह्मण को दिया हुआ दान 16 गुना और वेद पाठी ब्राह्मण को दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। वेदों के अभिप्राय का बोध कराने वाले आचार्य को दिया हुआ दान अनंत होता है। पुरोहित एवं याजक आदि को दिया हुआ दान अक्षय कहलाता है। धनहीन ब्राह्मण को और यज्ञकर्ता ब्राह्मण को दिया हुआ दान अनंत फलदायक होता है। तपोहीन, स्वाध्याय रहित और प्रतिग्रह में रुचि रखने वाला ब्राह्मण जल में पत्थर की नौका पर बैठे हुए के समान है। वो उस प्रस्तरमय नौका के साथ ही डूब जाता है। ब्राह्मण को स्नान एवं जल का उपर्शन करके प्रयत्नपूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले को सदैव गायत्री का जप करना चाहिए एवं उसके साथ ही साथ प्रतिग्रहित द्रव्य और देवता का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण से दान ग्रहण करके उच्च स्वर में, क्षत्रिय से दान लेकर मंद स्वर में और वैश्य का प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांशु होठों को बिना हिलाए जप करें। शूद्र से प्रतिग्रह लेकर मानसिक जप और स्वस्ति वाचन करें। मुनिश्रेष्ठ, अभय के सर्व देवगण देवता हैं, भूमि के विष्णु देवता हैं, कन्या और दास दासी के देवता प्रजापति कहे गए हैं। गज के देवता भी प्रजापति ही हैं। अश्व के यम, एक खुर वाले पशुओं के सर्व देवगण, महिष के यम, उद्दिष्ट के नैऋत्य, धेनु के रुद्र, बकरे के अग्नि, भेड़, सिंह एवं वराह के जल देवता है। वन्य पशुओं के वायु, जलपात्र और कलश आदि जलाशयों के वरुण, समुद्र से उत्पन्न होने वाले रत्नों तथा स्वर्ण लोहादि धातुओं के अग्नि, पक्वान्न और धान्यों के प्रजापति, सुगंध के गंधर्व, वस्त्र के बृहस्पति, सभी पक्षियों के वायु, विद्या एवं विद्यांगों के ब्रह्मा, पुस्तक आदि की सरस्वती देवी, शिल्प के विश्वकर्मा एवं वृक्षों के वनस्पति देवता है। ये समस्त द्रव्य देवता भगवान श्री हरि के अंगभूत हैं। छत्र, कृष्ण मृग चर्म, शैया, रथ, आसन, पादुका तथा वाहन इनके देवता ऊर्ध्वांगिरा, उत्तानांगिरा कहे गए हैं। युद्धोपयोगी सामग्री, शस्त्र और ध्वज आदि के सर्वदेवगण देवता हैं। ग्रह के भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। संपूर्ण पदार्थों के देवता विष्णु अथवा शिव हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। दान देते समय पहले द्रव्य का नाम ले, फिर ददामी देता हूं ऐसा कहें, फिर संकल्प का जल दान लेने वाले के हाथ में दें। दान में यही विधि बतलाई गई है। प्रतिग्रह लेने वाले ये कहे, विष्णु दाता है, विष्णु ही द्रव्य है और मैं इस दान को ग्रहण करता हूं। ये धर्मानुकूल प्रतिग्रह कल्याणकारी हो। दाता को इससे भोग और मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति हो। गुरुजनों, माता पिता और सेवकों के उद्धार के लिए देवताओं और पितरों का पूजन करना हो तो उसके लिए सबसे प्रतिग्रह ले, परंतु उसे अपने उपयोग में न लावे। शूद्र का यह धन यज्ञ कार्य में ग्रहण न करे, क्योंकि उसका फल शूद्र को ही प्राप्त होता है। वृत्ति रहित ब्राह्मण शूद्र से गुड़, तक्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविका विहीन द्विज सबका दान ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से ही अग्नि और सूर्य के समान पवित्र है। इसलिए आपत्ति काल में निंदित पुरुष को पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेने से उसको पाप नहीं लगता। कृतयुग में ब्राह्मण के घर जाकर दान दिया जाता है, त्रेता में अपने घर बुलाकर, द्वापर में मांगने पर और कलयुग में अनुगमन करने पर दिया जाता है। समुद्र का पार मिल सकता है, किंतु दान का अंत नहीं मिल सकता। दाता मन ही मन सतपात्र के उपदेश से निम्नलिखित संकल्प करके भूमि पर जल छोड़े। आज मैं चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण या संक्रांति के समय गंगा, गया अथवा प्रयाग आदि अनंत गुण संपन्न तीर्थ देश में अमुक गोत्र वाले वेद वेदांग देववेत्ता महात्मा एवं सतपात्र अमुक शर्मा को विष्णु, रुद्र अथवा जो देवता हो, उन देवता संबंधी अमुक महाद्रव्य, कीर्ति, विद्या, महति कामना, सौभाग्य और आरोग्य के उदय के लिए, समस्त पापों की शांति एवं स्वर्ग के लिए, भोग और मोक्ष के प्राप्त्यर्थ आपको दान करता हूं। इससे देवलोक
अंतरिक्ष और भूमि संबंधी समस्त उत्पातों का विनाश करने वाले मंगलमय श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक प्रदान करे। तदनंतर ये संकल्प पढ़े, अमुक नाम और गोत्र वाले ब्राह्मण अमुक शर्मा को मैं इस दान की प्रतिष्ठा के निमित्त सुवर्ण की दक्षिणा देता हूँ। इस दान वाक्य से 16 महादानों के नाम, 10 मेरुदान, 10 धेनुदान और विविध गोदानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सभी प्रकार के दानों का वर्णन करता हूँ। 16 महादान होते हैं। सर्वप्रथम तुला पुरुष दान, फिर हिरण्य गर्भदान, ब्रह्मांड दान, कल्पवृक्ष दान, 5वां सहस्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनु का दान, 7वां स्वर्ण निर्मित अश्व का दान, स्वर्णमय अश्वयुक्त रथ का दान, स्वर्ण रचित हस्ती रथ का दान, 5 हलों का दान, भूमि दान, विश्वचक्र दान, कल्पलता दान, उत्तम सप्त समुद्र दान, रत्नधेनु दान और जलपूर्ण कुंभ दान। ये दान शुभ दिनों में मंडलाकार मंडप में देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण को देने चाहिए। मेरुदान भी पुण्यप्रद है। मेरु 10 माने गए हैं, उन्हें सुनो। धान्य मेरु 1000 द्रोण धान्य का उत्तम माना गया है। 500 द्रोण का मध्यम और 250 द्रोण का अधम माना गया है। लवणाचल 16 द्रोण का बनाना चाहिए, वही उत्तम माना गया है। गुड़ पर्वत 10 भार का उत्तम माना गया है। 5 भार का मध्यम और 2.5 भार का निकृष्ट कहा जाता है। स्वर्ण मेरु 1000 पल का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का निकृष्ट माना गया है। तिल पर्वत का क्रमशः 10 द्रोण का उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 3 द्रोण का निकृष्ट कहा गया है। कारपास रुई पर्वत 20 भार का उत्तम, 10 भार का मध्यम तथा 5 भार का निकृष्ट है। 20 धृतपूर्ण कुंभों का उत्तम धृताचल होता है। रजत पर्वत 10,000 पल का उत्तम माना गया है। शर्कराचल 8 भार का उत्तम, 4 भार का मध्यम और 2 भार का मंद माना गया है। अब मैं धेनुओं का वर्णन करता हूं, जिनका दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पहली गुड़ धेनु होती है, दूसरी धृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, 5वीं शिर धेनु, 6ठी मधु धेनु, 7वीं शर्करा धेनु, 8वीं दधि धेनु, 9वीं रस धेनु और 10वीं गो रूपेण कल्पित कृष्णाजिन धेनु। इनके दान की विधि ये बतलाई जाती है कि तरल पदार्थ संबंधी धेनुओं के प्रतिनिधि रूप में घड़ों में उन पदार्थों को भरकर कुंभदान करने चाहिए और अन्य धातुओं के रूप में उन द्रव्यों की राशि का दान करना चाहिए। कृष्णाज धेनु के दान की विधि ये है, गोबर से लिपी पुती भूमि पर सब ओर दर्भ बिछाकर उसके ऊपर 4 हाथ का कृष्ण मृग चर्म रखें। इसी प्रकार उसकी ग्रीवा पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। इसी प्रकार गोवत्स के स्थान पर छोटे आकार का कृष्ण मृग चर्म स्थापित करें। वत्स सहित धेनु का मुख पूर्व की ओर और पैर उत्तर दिशा की ओर समझें। 4 भार गुड़ की गुड़धेनु सदा ही उत्तम मानी गई है। 1 भार गुड़ का गोवत्स बनावे। 2 भार की गौ मध्यम होती है, उसमें 7 आधे भार का बछड़ा होना चाहिए। 1 भार की गौ कनिष्ठ कही जाती है, इसके चतुरांश का वत्स इसके साथ देना चाहिए। गुड़धेनु अपने गुड़ संग्रह के अनुसार बना लेनी चाहिए। 5 गुंजा का 1 माशा होता है और माशे का 1 सुवर्ण होता है। 4 सुवर्ण का पल और 100 पल की तुला मानी गई है। 20 तुला का 1 भार होता है एवं 4 आढ़क 64 पल का 1 द्रोण होता है। गुड़ निर्मित धेनु और वत्स को श्वेत एवं सूक्ष्म वस्त्र से ढकना चाहिए। उनके कानों के स्थान में सीप, चरण स्थान में इक, नेत्र स्थान में पवित्र मौक्तिक, अलका के स्थान पर श्वेत सूत्र, गलकंबल के स्थान पर सफेद कंबल, पृष्ठभाग के स्थान पर ताम्र, रोम स्थान पर श्वेत चमर, भवों के स्थान पर विद्रुमणि, स्तनों के स्थान पर नवनीत, पुच्छ स्थान पर रेशमी वस्त्र, अक्ष गोलकों के स्थान पर नीलमणि, श्रृंग और श्रृंगाभरण के स्थान पर सुवर्ण एवं खुरों की जगह चांदी रखें। दंत स्थान पर विविध फल और नासिका स्थान पर सुगंधित द्रव्य स्थापित करें। साथ में कांसे की दोहनी भी रखें। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार धेनु की रचना करके निम्नलिखित मंत्रों से उसकी पूजा करें। जो समस्त भूत प्राणियों की लक्ष्मी है, जो देवताओं में भी स्थित है, वे धेनु रूपणी देवी मुझे शांति प्रदान करें। जो अपने शरीर में स्थित होकर रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध है और शंकर की सदा प्रियतमा पत्नी है, वे धेनु रूप धारिणी देवी मेरे पापों का विनाश करें। जो विष्णु के वक्षस्थल पर लक्ष्मी के रूप से सुशोभित होती है,
जो अग्नि की स्वाहा और चंद्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र देवताओं की शक्ति के रूप में स्थित हैं। वे धेनु रूपणी देवी मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। जो चतुर्मुख ब्रह्मा की सावित्री, धनाध्यक्ष कुबेर की निधि और लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु देवी मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। देवी, आप पितरों की स्वधा एवं यज्ञ भोक्ता अग्नि की स्वाहा हैं। आप समस्त पापों का हरण करने वाली एवं धेनु रूप से स्थित हैं, इसलिए मुझे शांति प्रदान करें। इस प्रकार अभिमंत्रित की हुई धेनु ब्राह्मण को दान दे। अन्य सब धेनु दानों की भी साधारणतया यही विधि है। इससे मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर पाप रहित हुआ भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर लेता है। सोने के सिंगों से युक्त चांदी के खुरों वाली सीधी सादी दुधारू गौ कांसे की दोहनी वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ देनी चाहिए। ऐसी गौ का दान करने वाला उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कपिला का दान किया जाए तो वो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। स्वर्णमय श्रृंगों से युक्त रजत मंडित खुरों वाली कपिला गौ का कांसे के दोहन पात्र और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उभयो तो मुखी गौ का दान करके दाता बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने युगों तक स्वर्ग में जाकर सुख भोगता है। उभयोतमुखी गौ का भी दान पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए। मरणासन्न मनुष्य को भी पूर्वोक्त विधि से ही बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए, अत्यंत भयंकर यमलोक के प्रवेश द्वार पर तप्त जल से युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती है। उसको पार करने के लिए मैं इस कृष्ण वर्णा वैतरणी गौ का दान करता हूँ।